So the CAG report on liquor policy has been tabled in the Assembly. What you just heard right now was the Speaker Vijender Gupta highlighting how the Kejriwal government failed in their duty in tabling these CAG reports. And as you see there, the Speaker has said that facts reports were suppressed, knowing the repercussion it would have for Arvind Kejriwal and the erstwhile government. But let's get you that exact moment when Chief Minister Rekha Gupta tabled the CAG report. मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा। So let's talk about really what the CAG findings are. And this is not just on the liquor policy or Sheesh Mahal, but much beyond that as well. It's put the focus on financial misconduct. And we've accessed some of these reports, which highlight over 37 crore GST refunds were made without verification. Over 43,000 women beneficiaries allegedly didn't fulfill the scheme criteria. 21,000 old age pensioners were flouting guidelines, and in a massive fraud, perhaps one of the biggest headlines, it's in the student loan dispersal, where the CAG revealed that over 1,000 students allegedly used the same bank accounts and Aadhaar for benefits. Not just that, over 43 crore rupees of irregular uniform subsidy was dispersed for 3 lakh students. So glaring lapses that come to the fore. The question is, what really or who benefited from these kind of lapses? महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई, ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जो लूट सूट दिल्ली के साथ की गई, उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। आप सोचिए कि कितने कट्टर बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल जी, इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। सभी की निगाहें उन पर हैं और सीएजी रिपोर्ट में जो अनियमितताएं पाई जाएंगी तो जिसने जनता का लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। कैग की रिपोर्ट आज पेश की जाने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कहना? तो रूटीन प्रक्रिया है। कैग की रिपोर्ट आज पेश की जाने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कहना? तो रूटीन प्रक्रिया है।